आज हम जानेंगे मनुष्य और जानवर की तरह देवता भी कुछ दूध के धुले हुए नहीं है। उनमें भी वासना कभी तेज कभी मंद प्रदीप्त होती रहती है, जैसे आम मनुष्यों में होती है। जैसे आम मनुष्य अपनी वासना पूर्ति के लिए कभी वेश्याओं कभी कॉल गर्ल्स के पास जाते हैं, ठीक वैसे ही जब देवताओं की कामाग्नि तेज होती है तब वे विवेक चेतना को खो देते हैं। विवेक चेतना को खो देने के बाद वे वासना शांति के लिए क्या करते हैं, ये हम जानेंगे स्थानांक सूत्र आगम में वर्णित प्रथम उद्देशक से। तो जानते हैं वासना का उदय होने पर देव किस प्रकार परिचारना या वासना शांति करते हैं। मोह कर्म का अखंड शासन तीनों लोकों में व्याप्त होता है। मनुष्य योनि में भी जो वीतराग है, अवेदी है, अप्रमद संयत है, उनके अतिरिक्त से सभी पर मोह कर्म का शासन पाया जाता है। वासना का उदय भी सब में समान रूप से नहीं होता। किसी में तीव्र उदय, किसी में तीव्रतर उदय तो किसी में तीव्रतम उदय होता है। मंदोदय की गणना देवों में नहीं होती है। देव भी काम वासना या काम विकार से सुरक्षित नहीं है। उनमें भी तरह तरह की काम चेष्टाएं पाई जाती है। जब भी उनमें वेदोदय यानी वासना का उदय होता है तब वे किसी भी तरह उसे निष्फल नहीं कर पाते हैं। तीव्र वासना को शांत करने का जो भी उन्हें प्रकार सूझता है उसका उपयोग करने में वे चूकते नहीं हैं। देवों में भी सबकी प्रकृति और स्वभाव एक समान नहीं होता। कुछ राजनीति के नियमों से पूर्णतया सन्नद्ध और बद्ध है, कुछ ऐसे भी है जो पूर्णतया राजनीति के नियमों से सन्नद्ध और बद्ध नहीं है, और कुछ स्वच्छंदाचारी भी है, इसलिए उनकी परिचारना के प्रकार भी विभिन्न है। ऊर्ध्व लोकों में रहने वाले देवता भी भोगों में लीन रहने वाले जीव है। भोगी होने के कारण वे भी हिंसा, झूठ, चोरी और मैथुन आदि भोगों और भोग साधनों से उदासीन नहीं रह सकते हैं। यही कारण है कि उनमें भी सामान्य जीवों के समान अनुकूल निमित्त मिलते ही विषय गुण या विषय सुख की कामना उद्दीप्त और प्रदीप्त हो उठती है, और इस कामना के कारण वे भी परिचारना अर्थात रति सुख के लिए लालायित हो उठते हैं। तो अब जानते हैं देवों की परिचारना या रति से संबंधित कुछ एक रूप। कुछ रति कामी ऐसे देवता भी है जो अपने वैभव की अपेक्षा हीन वैभव वाले देवताओं को भय और प्रलोभन आदि से वश में करके उनकी देवियों से अपनी वासना को शांत करते हैं। इस प्रकार देवों की परिचारना का ये पहला रूप है। तो इस प्रकार की परिचारना वृत्ति कुछ निकृष्ट वृत्ति वाले देवों में ही पाई जाती है, सभी देवों में नहीं होती है। दूसरा रूप कुछ रति कामी ऐसे देवता भी है जो अपनी उद्दीप्त वासनाओं को केवल अपनी देवियों से ही शांत करते हैं, और इस शांति के लिए वे अपनी देवियों की विविध रूपों से परिचर्या करते हैं और उनके साथ विनोद करते हैं। देव परिचारना का ये दूसरा रूप है। अब जानते हैं तीसरे रूप के बारे में। कुछ ऐसे भी रति सुख प्रेमी देव है जो अन्य देवों की देवियों के साथ किसी कारणवश अपनी देवियों के भी अभाव में अपनी वासना को शांत करने के लिए अपनी उत्तर वैक्रिय नामक विशेष शक्ति के द्वारा सुंदर स्त्री शरीर का निर्माण करके उससे अपनी रति सुख की कामना को पूर्ण कर लेते हैं। ये देव परिचारना का तीसरा रूप है। देव परिचारना के इस तीसरे रूप के विषय में एक संदेह उत्पन्न होता है कि जीव एक समय में एक ही वेद का अनुभव कर सकता है, दो का नहीं कर सकता। तो जिस समय देव में पुरुष वेद अर्थात पुरुष भाव के कारण नारी कामना जागृत हुई है, उसी समय उसने जो नारी रूप तैयार किया है, उस नारी रूप में उस समय नारी वेद अर्थात नारी भाव के कारण
पुरुष कामना भी जागृत होगी, परंतु वो नारी रूप वैक्रिय शरीर होने के कारण उस देव का ही रूप माना जाएगा। ऐसी दशा में उस देव में पुरुष वेद और स्त्री वेद दोनों एक साथ किस प्रकार रह सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि पुरुष वेदी देव अपनी शक्ति द्वारा बाह्य पुद्गलों को ग्रहण करके जिस नारी रूप का निर्माण करता है वो तो जड़वत होता है, उसमें स्त्री वेद की अनुभूति नहीं होती। वो तो देवता के वेद को शांत करने का एक साधन मात्र ही होता है। इसलिए इस परिचारना के समय देव में एक ही वेद की अनुभूति होती है, दो वेदों की नहीं होती। तो जीव में एक समय में एक ही वेद की अनुभूति हो सकती है या होती है, दो की नहीं होती। तो ये थी देवों की रति क्रिया या परिचारना से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है कि देवों में सबसे निम्न कोटि के देव कौन होते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।